प्रदीप जी की बहुत सारी कविताएं हमने सुनी है सर। मैंने हमेशा आपको यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे हैं, तब आपकी मूछें भी हुआ करती थी बीच बीच में। अच्छा, लोग इनको हमेशा वजनदार कवि बोलते हैं। प्रदीप जी, ऐसा क्यों? आपको वजनदार कवि क्यों बोलते हैं? वजनदार कवि इसलिए बोलते हैं कि अब केवल वजन ही रह गया है। ऐसे क्यों सर? कविता में तो वजन खत्म हो गया। सर आपकी कविता में भी बड़ा वजन है और ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोलते हैं। प्रदीप जी और अरुण जी दोनों ही हास्य कवि हैं, लेकिन सर अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि जैसे कॉलेज स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं जब भी, तो लड़कियों को वो रोमांटिक कविताएं बड़ी पसंद आती हैं। तो आप कॉलेज में भी हास्य कवि थे कि रोमांटिक भी लिखते थे पहले? साहब क्या करें, रोमांटिक लिखने की तो इच्छा होती थी जी। मगर मुंह से हर लड़की के लिए बहन जी निकल जाता है। बस उसी चक्कर में मारे गए। अब जो वक्त है वो है कवियों की महफिल में शेरो शायरी का तड़का लगाने का। सो आज यहाँ पे आ रहे हैं एक ऐसी शायरा जिनके शेरों का पूरा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि जहाँ पे भी हिंदी सुनने समझने वाले, उर्दू समझने वाले लोग हैं, वो इनके बहुत दीवाने हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंजुम रहबर जी का। अंजुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब मैं यहाँ आई कपिल शर्मा शो तो मैं सोच कर आई थी, आज अर्चना जी बैठी हुई हैं उस कुर्सी पर, तो मैं चाहती हूँ कि उन 4 पंक्तियां सुना दूं। अरे वाह, मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि इरशाद। ये किसी नाम का नहीं होता, वाह जी वाह। वाह वाह। ये किसी धाम का नहीं होता, वाह। प्यार में जब तलक नहीं टूटे दिल किसी काम का नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बैठ जाओ। क्या बात है। प्लीज। अच्छा अंजुम जी, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है जी। कि आदमी का जब दिल टूटता है तो वो तब जाके शायर बनता है। तो ये तो होगी आदमियों की बात। जब महिला कोई शायर बनती है, कोई लड़की बनती है, उनका भी दिल टूटता है कि किसी का तोड़ने के बाद बनती है वो? वैसे तो मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा है कि मर्द ही औरतों का दिल तोड़ता है, लड़का लड़की का दिल तोड़ता है। अच्छा जी। तो जिंदगी में इतना तजुर्बा हो गया तो मैं तो सोच रही हूँ कपिल शर्मा शो में हूँ तो आज मशवरा दे ही दूं। जी प्लीज, क्या बहुत जरूरत है। सुन लीजिए भाई। जी जी। मैं खड़े होके पढ़ सकती हूँ? जी जी मैम, जैसा आपका दिल चाहे। नहीं, जरा सा ठीक रहता है जी जी। कि बैठने के लिए तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं कुर्सियों पर, सोफे पर। अपनी आंखों को चार मत करना, वाह जी वाह। तुम सितारे शुमार गिनना मत करना। लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत वाह। करना। क्या बात है। क्या बात है। शुक्रिया। अंजुम जी, क्या गाती हैं आप? नहीं, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है जी कि लड़कियों प्यार मत कर, मुझे तजुर्बा है बहुत। खुद तो तजुर्बा नहीं बैठी है। और मशवरा नहीं, नहीं नहीं, सही बात है ये, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। तो सच बोलूं तो ये 25 साल पहले मुझे भी किसी ने मशवरा दिया था, लेकिन मैंने माना नहीं और मोहब्बत कर ली। अच्छा, कुछ समय पहले ना लोग मुझे कहते थे कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। मैं आज सच बताना चाहता हूँ, मेरी हो नहीं रही थी। मैं क्योंकि लड़की वाले पूछते थे करते क्या हो, मैं कहता बस कॉमेडी करते हैं। वो कहते हैं अच्छी बात है, हंसी मजाक करना चाहिए, काम वगैरह क्या करते हो? मैंने कहा यार ये काम ही नहीं समझते थे पहले। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि कवियों की नॉर्मली हो जाती है शादी, कि आपको भी 3 साल का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं? नहीं होता। आपसे बुरी स्थिति होती है हमारी तो। अच्छा जी। हाँ, आपके तो फिर भी हो गई। हाँ जी। हमें पता क्या क्या करना पड़ा ये हम जानते हैं। अच्छा जी। मेरी सासू आज तक पूछती है, बोले मैं क्या बताऊं लोगों को, आप क्या करते हो? अच्छा है।
अच्छा मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कह दो कवि है। बोले मैंने एक दो से कहा भी। अच्छा। वो ऐसे देखते हैं जैसे लड़की कुएं में गिर दी हो हमने। अच्छा प्रदीप जी, आपसे एक सवाल है, ये जो शादी होती है, कवियों में भी लव मैरिज होती है? साहब हमारी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। प्रदीप जी की मिसेज भी आई हुई ना यहाँ हाँ पे? हाँ बैठिए। जोरदार तालियां हो जाएं उनकी मिसेज के लिए भी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो आज आपकी मिसेज भी सामने बैठी हुई हैं, एक आध कुछ हो जाए चौबे साहब। बीवी एक तो जीने नहीं देती जी। ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बहुत अच्छे जी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा सर, गुस्ताखी माफ, लेकिन कई बार जब कोई कवि अपनी कविता पढ़ता है तो हमेशा ऐसे कि नहीं कहते कि मैं, भले की कविता चाहे 4 पेज की हो, लेकिन शुरुआत ऐसे करते कि 4 लाइनें मैं पेश करना चाहूंगा। तो सर ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि 4 लाइनें पे? वो चेक करते हैं पहले कि अगर तो 4 पसंद आ गई तो बाकी भी चिपका दूंगा, अगर नहीं पसंद आई तो मैं कविता बदल दूंगा, ऐसे होता है? नहीं, हो सकता है कि उसके पास में 4 लाइनें ही हों। हालांकि 4 लाइनें ही पढ़ना चाहिए। आज के जमाने में लंबी लंबी कविताएं नहीं पढ़ना चाहिए। एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी, अच्छा जी। तो सामने बैठा कि वीआईपी चल बसा। हाँ। ये मैं अर्चना जी के लिए नहीं कह रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात है। बात बहुत अच्छी कहने जा रहा हूँ, आपको आगे मजा आएगा। 4 लाइनें ही सुनाना चाहिए, जमाना माइक्रो है। लंबी कविता सुनाने से एक्सीडेंट हो सकता है। एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी, जैसा कि मैंने बताया, सामने बैठा है कि वीआईपी चल बसा। अच्छा जी। लंबी कविता सुन के वो लंबा ही हो गया। तो उस कवि पे हत्या का मुकदमा चला। तो जज ने कवि से कहा कि तुम्हारी कविता से एक आदमी की हत्या हुई है, तुमको फांसी होने वाली है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि बोला कि साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है दादा। जज ने कवि को बाइज्जत बरी कर दिया। तो कविता की और शेर व शायरी की इतनी बातें हो रही हैं सर, तो अरुण जी कुछ हो ही जाए। ये जो प्रेम की बात आप कर रहे थे, आपने अच्छा किया हरियाणा वाले से नहीं पूछा जी। क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है जी। अच्छा जी। अच्छा। और हमारे यहाँ संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, वो सामान्य बात पे आता है। अच्छा जी। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया, हाँ जी। तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। वाह 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 वाह। ये प्रेम की बात चली है तो जी कविता सुनाता हूँ छोटी सी। जी। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। वाह। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई हाँ। और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। ओह, अच्छा जी। भाई 60 साल की उम्र में कहाँ याद रहे। भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना अच्छा। और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, हाँ, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। हाँ, वाह। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूँ। क्या बात है। हमारे कवि हैं उदय प्रताप सिंह जी, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, आहा। ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। वाह क्या बात है। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल। वाह वाह क्या बात है। अरुण जी ने बहुत अच्छा शेर सुनाया, हाँ। दादा का, उदय प्रताप सिंह जी का। तो मुझे अपनी एक गजल याद आ गई कपिल जी। जी 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 प्लीज प्लीज।
वही शेर के मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। आहा, तो एक गजल सुनाती हूँ। इरशाद। बिल्कुल। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, क्या बात है। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ। अब शेर देखिएगा। आओ तो पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें, आओ तो पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें, लिख रखी है ढेर सारी वाह। चिट्ठियाँ, क्या बात क्या है। बात वाह, वाह, वाह। लिख रखी वाह, 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 है वाह। ढेर सारी चिट्ठियाँ। ऐसा होता है जब चिट्ठियाँ हम लिखते थे, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, अच्छा, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियाँ, हाय, हाय। क्या बात है। क्या बात है। वाह, वाह, नहीं वाह। आती तुम्हारी चिट्ठियाँ। और एक शेर सुनाती हूँ। लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, वाह वाह वाह। अच्छा, लिख तो रखी है मगर भेजी मगर नहीं। भेजी नहीं, है अभी तक वो कुंवारी। वाह वाह वाह, क्या बात है। चिट्ठियों का तुम्हारा बना वाह, वाह, है। वाह, 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 वाह। वाह, वाह, वाह। बहुत क्या बात अच्छे, बहुत अच्छे। और वाह, देखो वाह, ये मोहब्बत की बातें कर रहे क्या हैं, बात है। अच्छी बात है, लेकिन अंजुम की जिंदगी का तजुर्बा। डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, अच्छा। दीपदा, डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियाँ, वाह वाह वाह। रात क्या बात है। है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। क्या कहने, क्या कहने। पर मैं कितनी अच्छी बात सुनाई चिट्ठियों के ऊपर। अभी पहले जमाने में चिट्ठी कोई लिखता था तो यही सोचता रहता था कि पहुंची होगी या नहीं पहुंची हाँ, होगी। सही बात है ये। अभी आप जितना मर्जी प्यार भरा मैसेज लिख दो, लड़की अगर लड़के को लिख देती है तो वो 2 सही का निशान आ जाते हैं ना, इसका मतलब होता है पढ़ लिया है। और अगर वो सही के निशान आ गए, रिप्लाई ना आया, 3 मिनट में झगड़ा दोबारा हो जाता है कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया, तुम्हारा आया नहीं। कपिल, यहाँ झगड़ा ही होता है सर जी। चिट्ठियों में तो और भी समस्या हो जाती थी। कैसे? जो बहुत पत्र लिखता था जी। तो डाकिये के साथ ही भाग जाती थी। वाह वाह, बहुत अच्छा है। हाँ, वो जो देने जा रहा है रोज 2-2 चिट्ठियां। और क्या? नहीं देखिए, पितृदा हमसे सबसे सीनियर है, दादा का तजुर्बा पूछे ये तो तो ज्यादा अच्छा जब है। आप चिट्ठियों वाली बात पढ़ रही थी, चौबे जी मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। शायद हो सकता है कोई पुरानी चिट्ठी निकलना है जेब से। तो मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ फटाफट, आइए। सर के लिए बिना मीठे वाली। हरियाणा वालों को तो वैसे ज्यादा मीठा चाहिए, कि नहीं? चाहिए। चौबे जी के पहले लिए। पहले ज्यादा पी लिया ना। हाँ। शुक्रिया। वाह। इन दिनों मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कपिल जी। जी। माइक्रो कविता है, माइक्रो। अच्छा जी। हाँ, वही वाह। छोटी छोटी कविताएं हैं। और मैं एक बात कह दूं आपसे, मैं इन सब कवियों से बिल्कुल अलग हूँ। ये सब महान कवि हैं, हाँ। मैं जरा महीन कवि हूँ। अब मैं आपको अपनी छोटी छोटी, तो जब कविताओं का दौर भी शुरू हुआ जी। तो मैं आपको अपनी माइक्रो कविताएं, आप ये मत सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा जी जी। जी, आप तो ये देखना कि मैं कैसे कह रहा हूँ। वाह, क्या बात। स्वागत है, स्वागत है। साली ने जीजा से कहा, साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो। बुरा ना मानो, होली है। बस इस तरह की माइक्रो कविताएं हैं।
थोड़ा सा मुझको बोलना है, ज्यादा आपको समझना है। और एक माइक्रो देखिए, समझने की बात है। पढ़ा मैंने, किताब में पढ़ा कि उस सुंदर औरत की, बहुत अच्छा है। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। वाह वाह, क्या सौंदर्य है। बस मैं इस तरह की बारीक बातें, इन्हें आप सिर्फ फ्री बातें भी कह सकते हैं, दिल फ्री बात भी कह सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, खो पड़ी है तो आएगा। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी आहा, कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। मैंने सोचा कि दूसरी भी ऐसी ही होती तो क्या होता, दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही होती। अरुण जेमनी ने मुझसे एक बड़ा अजीब सवाल पूछा कि भाई साहब, संता और बनता दोनों में आपस में कोई रिलेशन है क्या? अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब? बोलिए दोनों हमेशा साथ में मिलते हैं तो जरूर कोई रिलेशन है। मैंने कहा बहुत बड़ा रिलेशन है। बोले क्या है? मैंने कहा बेसन और पकौड़े का है। अच्छा। तो ये समझा नहीं। बोले क्या मतलब? मैं कहा देख भाई, अगर बेसन नहीं संता संता, वाह वाह वाह, बेसन नहीं संता, बेसन नहीं क्या बात है। वाह, वाह। तो पकौड़ा कैसे बनता? वाह दादा, क्या बात है। अगर बेसन नहीं संता तो पकौड़ा कैसे वाह। बनता? बहुत अच्छे भाई साहब। हम लोग उल्टे पुल्टे लोग हैं। उल्टा सवाल किया, उल्टा जवाब मैंने दिया। वाह क्या बात। आप चौबे जी चाय प्लीज, घर ठंडी तो नहीं होगी? दोबारा मंगाऊं? ठंडी हो गई होगी। हो गई ठंडी? अब तो ठंडी ही हो अब टेस्ट करिए, अगर तो ठंडी है तो दोबारा मंगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद कहते तो हम दोनों ही ठंडे हो जाते। तो चाय पी ली मैंने। आप ठंडी पीती है ना, हाँ पी ली। तो फिर कुछ हो जाए अंजुम जी। वाह, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, वाह। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। वाह। रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। वाह। अब शेर सुनिए। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, वाह क्या बात है। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। वाह। अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। अब ये शेर मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं अर्चना जी को समर्पित करूंगी। जी। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना वाह नहीं चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप ही गा दो। रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात दिन मुस्कुराना। क्या कहने। वाह। और जिस गजल के लिए मैंने इतने सारे शेर सुनाए, ये शेर सुनाना चाहती हूँ। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे। वाह। सुना कपिल? मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना वाह वाह क्या बात है। चाहिए। सुनना हो जाएगी। क्या बात है। मैंने
बात है, दे वाह। दिया वाह, वाह, वाह। दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं वाह। चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। और गजल का आप तशरीफ रखे, बैठे, जरा नवाजी का शुक्रिया, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा भी साथ में ले जाएं। एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, अच्छा जी। एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक गमूले में क्या अंजुम बात है। कटे जिंदगी, वाह वाह हर जगह गुल खिलाना वाह। नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। देखो कपिल, आप महसूस नहीं कर रहे जब मैंने ये कहा कि हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए। आपने सब मेरा लोग- नाम क्यों लिया? नहीं नहीं, आप देखो अब मैं क्या करूं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैंने गलत कहा? जब मैं ये कह रही हूँ हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, तो सारे के सारे गा रहे हैं। जब मैंने कहा कि रोज मिलना मिलाना, यकीन मानिए आधे लोग खामोश हो गए। क्यों रोज मिलना मिलाना वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वाह, बढ़िया, वाह, क्या वाह। कहने, वाह। मजा आ गया।